जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल बाबा जी मिरेकल्स पर। दोस्तों, बाबा नीम करौली जिन्हें भक्त साक्षात हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं, वही बाबा नीम करौली अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर करते हैं। दोस्तों, बाबा नीम करौली को प्रसन्न करने के लिए उनके एक भक्त ने विनय चालीसा की रचना की। वह चालीसा कैसे लिखी गई और किस प्रकार लिखी और किसने लिखी, दोस्तों यह सब हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें। श्री प्रभुदयाल शर्मा को महाराज का दर्शन प्रथम बार 1967 या 68 में हुआ। तब वृंदावन में बाढ़ आई हुई थी। आप उस समय ITI वृंदावन के कार्यालय में कार्य करते थे। बाढ़ के कारण 2 दिन छुट्टी रही और इसी बीच आपको लटूरे हनुमान मंदिर के पास शाम के समय मथुरा खजाने के हेड क्लर्क मिल गए, जिन्होंने आपको बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए प्रेरित किया। उस समय परिक्रमा मार्ग में बाबा के आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। बाबा की कुटिया बन चुकी थी और लघु हनुमान की स्थापना भी हो चुकी थी। बाबा आश्रम में विराजमान थे। प्रभुदयाल जी उन्हें जानते नहीं थे, इस कारण वे बिना श्रद्धा के और विश्वास के दर्शन करने गए। बाबा ने आपसे पूछा, क्या नाम, कहीं काम करता है? आपके उत्तर देते ही उन्होंने आपको जाने की आज्ञा दी। आप इस प्रयत्न में थे कि कुछ और देर वहाँ बैठ जाएं, पर बाबा बोल उठे, अब आज्ञा हो गई है, जाओ। अधिक से अधिक आपको 1 मिनट बाबा के दर्शन हो पाए। आप लौटकर अपने घर आए। आपका एक पैर घर की देहरी के बाहर और दूसरा भीतर आंगन में था। आपको एक ऐसे विलक्षण आनंद की अनुभूति हुई जिसका वर्णन आप कर नहीं पाते। आप बताते हैं कि सारी देह में एक प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित हो उठी और आपके मुंह से उस समय अनायास यही शब्द निकले, बाबा महापुरुष हैं, साधारण व्यक्ति नहीं। इस घटना के बाद से आपकी निद्रा 1 महीने तक गायब रही और आपकी एक प्रकार की विक्षिप्त अवस्था हो गई। इसके लिए आपको मानसिक अस्पताल में इलाज भी कराना पड़ा। ऐसी स्थिति में आपने अज्ञात प्रेरणा से बाबा की स्तुति में विनय चालीसा की रचना की, जो इतनी सटीक उतरी कि सभी भक्तजनों की स्तुति का आधार बन गई। आश्चर्य की बात यह है कि एक क्षणिक दर्शन से आप बाबा की महानतम और गूढ़तम बातों को की भी अभिव्यक्ति पद्य के रूप में करने में समर्थ हुए। आप न कभी कवि रहे और न ही लेखक। विक्षिप्तावस्था आपकी थी और बाबा की जानकारी आपको थी नहीं। आप इस सुंदर रचना को लेकर बाबा के पास जाने का साहस भी न कर पाए। आपने वृंदावन में रहते हुए इसे डाक द्वारा वृंदावन आश्रम को भेजा। जब आपकी यह रचना बाबा को मिली तो उन्होंने इसे मोड़ मार कर फेंक दिया। दूसरे दिन कूड़े में यह रचना स्वर्गीय कालीनाथ कपूर जी के हाथ में आई और उन्होंने कानपुर ले जाकर इसे छपवा दिया। दोस्तों, तो यह थी कहानी कि किसने विनय चालीसा की रचना की और उसे कैसे बाबा तक पहुंचाया। दोस्तों, विनय चालीसा एक अचूक लाभ देने वाला पद्य है। इसे पढ़ने से हमारे मन को शांति मिलती है और बाबा नीम करौली की असीम अनुकंपा हम पर बरसने लगती है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, यदि आप विनय चालीसा को न पढ़ते हों तो इसे पढ़ना शुरू कर दें। दोस्तों, इससे बाबा जी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सभी कष्टों को दूर करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि बाबा जी से जुड़ें और अपने जीवन को साकार करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली।